अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन जिले बरेली की 5 बारगाहों से रूबरू करवाएंगे। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक जिला है। ये ऐतिहासिक जिला उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन जिलों में से एक है। बरेली जिला अपने झुमके के कारण पूरे भारत में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ का शोरमा और बांस मंडी भी काफ़ी मशहूर है। बरेली जिला उत्तर प्रदेश का 8वां और भारत का 50वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। आज ये शहर सूफियों की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बरेली की 5 अजीम बारगाहों की ज़ियारत करवाएंगे और उनके आस्थानों से रूबरू भी करवाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 अजीम हस्तियां हैं। हजरत शाह शराफत मियाँ, चमनकोटी, बरेली, उत्तर प्रदेश। हजरत शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक बरेली शरीफ के चमनकोटी इलाके में मर्ज़ खलाइक है। आपका मुकम्मल नाम हजरत शाह शराफत अली मियाँ नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक 1310 हिजरी मुताबिक 1892 ईस्वी को हुई। आप एक बहुत ही कामिल वली गुजरे हैं। आपने हजरत बशीर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक पर मुरीदी व खिरक़े खिलाफत हासिल किया। हजरत शाह शराफत मियाँ का उर्स मुबारक 11 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत बशीर मियाँ, गुलाबनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। हजरत बशीर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक बरेली शरीफ के गुलाबनगर इलाके में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद शाह मोहम्मद बशीर मियाँ नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप मुल्क खुरासान के रहने वाले थे और 1250 हिजरी के तकरीबन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आपके आस्थाना मुबारक पर एक बहुत बड़े लंगर का एहतमाम होता था और बहुत से मिस्कीन और भूखे लोग खाना तनाउल फरमाते थे। आपके लंगर की शोहरत को सुनकर एक अंग्रेज कोतवाल आपके पास आया और कहने लगा, आपने जो अनाज का जखीरा जमा कर रखा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। आपने उसे गोदाम की चाबियाँ दे दी। उसने गोदाम की बोरियाँ देखी तो वहाँ बहुत ही अनाज का जखीरा लगा था। उसने एक एक करके तमाम बोरियां खोलना चालू कर दी। वो जिस भी बोरी को खोलता तो किसी में कोयला तो किसी में राख मिलती। आखिरकार वो हैरान परेशान होकर वापस लौट आया और वो अनाज की चाबियां हजरत बशीर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वापस करने लगा। आपने कहा, जाओ फिर से देखो। उसने फिर से अनाज की बोरियां खोली। इस बार उनमें अनाज मौजूद था। अंग्रेज कोतवाल आपकी यह करामात देखकर बहुत ही मुतासिर हुआ। हजरत बशीर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 27 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाली तमाम मुरीदीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। आला हजरत सुरेश नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। आला हजरत अजीमुल बरकत का आस्थाना मुबारक उत्तर प्रदेश के बरेली के सुरेश नगर इलाके में मौजूद है। बरेली रेलवे स्टेशन से आपकी दरगाह तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर और एयरपोर्ट से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आपका असल और अब मुकम्मल नाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक 1272 हिजरी मुताबिक 1856 ईस्वी को हुई। सरकार आला हजरत का इल्म हदीस में मकाम बहुत ही बुलंद बाला है, जिसका एहतराम मुजद्दिदीन वक्त और मशाइखीन असरार ने भी किया है। चुनांचे आप का इल्म हदीस में कमाल बुलंदी है। हजरत सैयद मोहम्मद और मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस बयान से वाज़ेह होता है। एक बार मैंने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना वसी अहमद साहब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा, इल्म हदीस में उनका यानी फाजिल बरेलवी आला हजरत रहमत रिजवान का क्या मर्तबा है। आपने फरमाया कि वो इस वक्त के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। फिर फरमाया कि साहबजादे इसका मतलब समझे, यानी अगर मैं इस फन में इल्म दीन में उम्र भर उनकी शागिर्दगी इख्तियार करूं तो भी उनके पासंग को भी ना पहुंचूं। आला हजरत का उर्स मुबारक 25 सफ़र को मनाया जाता है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। शाहनियाज बेनियाज, भूर, बरेली, उत्तर प्रदेश। शाहनियाज बेनियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक बरेली के भूर कस्बे में मौजूद है। आपका आस्थाना मुबारक बरेली जंक्शन से 3 किलोमीटर और आला हजरत अजीमुल बरकत के आस्थाना मुबारक से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम कुतुब ज़मा शाहनियाज बेनियाज हजरत शाहनियाज अहमद साहब अलवी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह है।
आपकी पैदाइश से मुबारक 1173 हिजरी ब मुताबिक 1760 ईस्वी को हुई। आपको उलूम ज़ाहिरी व बातिनी में कमाल हासिल था। आप बड़े आलिम व फाजिल और कामिल दुर्वेश थे। आप खानदान रिसालत यानी सादात इकराम का बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे। एक मरतबा एक मजलिस के वाज में आप रौनक अफरोज थे। आपकी निगाह एक साहब पर पड़ी जो सैयद थे। वो निहायत ही साकिस्ता हाल थे और सबसे पीछे बैठे हुए थे। आप उनको देखते ही उठे और अपना सर मुबारक उनके कदमों पर रख दिया। फिर हाजरीन से मुखातिब होकर फरमाया कि सब लोग गवाह रहो कि अगर खुदा के यहाँ मुझसे सवाल होगा कि तू मजलिस वाज में गया तो वहाँ क्या किया, तो मैं ये अर्ज कर दूंगा कि परवरदिगार मैंने वहाँ भी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के कदमों पर सर रखा। सानियाज बेनियाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 6 जमादुल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। शाहदाना वली गंगापुर बरेली उत्तर प्रदेश। शाहदाना वली का आस्थाना मुबारक बरेली जिले के गंगापुर इलाके में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम कुतुब आलम बादशाह बरेली हजरत जलालुद्दीन शाहदाना वली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 900 हिजरी के तकरीबन हुई। आपकी अजीम शख्सियत का अंदाजा इस वाक्य से लगाया जा सकता है कि आला हजरत अलैहिर्रहमा आपकी बारगाह में आते और बाहर से ही फातिहा पढ़ के चले जाया करते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाते, तो आपने फरमाया कि इतनी बड़ी हस्ती के सामने मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप लोग इसी बात से आपकी अजीम शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक मरतबे का वाक़या है कि कुछ लोग घोड़े पर शक्कर लाद कर बाजार जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा तो उन लोगों से पूछा कि इसमें क्या है, तो उनमें से एक शख्स ने कहा इसमें नमक है। आपने कहा नमक ही होगा। इसके बाद जैसे ही उन लोगों ने बाजार पहुंचकर बोरियां खोली तो उनमें नमक था। ये देखकर वो सब हैरान हो गए और सोचने लगे क्या आखिर ये कैसे हुआ। फिर उन्हें रास्ते का वाक़या याद आया। वो लोग फौरन शाहदाना सरकार की बारगाह में आए और माफ़ी मांगी। आपने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो शक्कर ही होगी। इसके बाद वो लोग बाजार वापस लौट गए और बोरियों को खोल कर देखा तो उसमें शक्कर ही मौजूद थी। हजरत शाहदाना वली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 4 रबीउल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जिले की टॉप 5 दरगाह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन बारगाहों में से किन बारगाह में आपने हाज़िरी का शर्फ हासिल किया है वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक और लाइक और शेयर से और भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं जो कि इस अजीम वीडियो को देखकर इन तमाम हस्तियों से वाबस्ता और रूबरू हो सकते हैं।